हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 यानी फैक्टर एंड मल्टीपल का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। दोस्तों ये पहले भरना है। चलिए, जिसमें समझाना पड़ेगा मैं आपको समझाते हुए फिल करूँगा, और जिसमें ऐसे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट भर देंगे आपको। नहीं, सबसे फर्स्ट में है नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर आर कॉल्ड। यहाँ बोलता वो नंबर जिसमें मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होता है ना, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का ये डेफिनेशन ही है ना। तो COMPOSITE कंपोजिट, NUMBER। ये होता क्या है, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे 4 ले लेते हैं। 4 का फैक्टर क्या है, 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर है अगर, लेकिन ये 3 लेंगे तो ये 1 से सिर्फ डिवाइड होगा और 3 से होगा। इसमें 2 ही फैक्टर है। जिसमें 2 सिर्फ फैक्टर हो तो वो होता है प्राइम नंबर, जिसमें 2 से अधिक है वो कंपोजिट नंबर। ये हम एक्सप्लेनेशन बताए। अगला है नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यही वही तो बोला है, 1 और इटसेल्फ से कटता है। मतलब जैसे यहाँ कितना रहेगा, 13 रहेगा तो 1 और 13 से कटेगा, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो बी नंबर में हो जाएगा प्राइम नंबर, PRIME प्राइम, NUMBER। अगला चलते सी नंबर। 1 इज नीदर डैश नॉर कंपोजिट। दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 का, हम क्या बोले, प्राइम नंबर जिसका 1 एंड इटसेल्फ कम से कम 2 फैक्टर होता है, और कंपोजिट का 2 से अधिक। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर हो रहा है ना, इसलिए ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो कंपोजिट तो लिख दिया है, यहाँ सिर्फ प्राइम लिखा जाएगा, PRIME। डी नंबर पर 6 इज अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज डैश फैक्टर। 6 जो है कंपोजिट नंबर है, तो इसका कितने फैक्टर है, तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी है, इसलिए 4 फैक्टर है इसमें। तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। देख लीजिए यहाँ इसका डिफिनेशन, यहाँ एक्सप्लेनेशन बताया है। 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका 4 फैक्टर है, 4 को फैक्टर है, 1 2 3 4। अगला डी के बाद ई नंबर बता रहे हैं। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दोस्तों इवन और प्राइम एक ही है ना। इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2 का, क्योंकि 2 का सिर्फ 1 होता है और 2 दो ही तो होता है फैक्टर। बाकी जितना भी इवन नंबर है 2 को छोड़ के सारा कंपोजिट होता है। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट चलते हैं, ई के बाद एफ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, हम लोग जानते हैं 1 तो प्राइम कंपोजिट कुछ नहीं होता है ना, इसलिए सबसे छोटा प्राइम होता है 2। जी के बाद एच, सॉरी एफ के बाद जी। जी में क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। दोस्तों हम लोग जानते हैं 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 होता है कंपोजिट, तो हो जाएगा 4। मैं आपको प्राइम और कंपोजिट का चार्ट दिखाता हूँ, जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो 6 क्लास का जो RS अग्रवाल का बुक है मेरे पास, उसका दिखाता हूँ चार्ट। दोस्तों ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये RS अग्रवाल का मैथ का है। देखिए 1 में जो है ना चौकुट बनाया है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। जो जो गोल है ना, जिसमें गोला किया है वो प्राइम है, जिसमें क्रॉस किया है वो कंपोजिट है। ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा एक बार, मैं हटा लेता हूँ इसको। उसके बाद एच नंबर में है द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज। दोस्तों ओड भी होना चाहिए, कंपोजिट भी होना चाहिए, वो 9 है, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, कंपोजिट है और ओड भी है। उसके बाद आई, एच के बाद आई, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। दोस्तों हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, लेकिन 99 तो कंपोजिट है, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना जो प्राइम भी हो तो वो 97। अभी 2 चार्ट दिखाए थे, वो चार्ट को बैक करके देखिएगा तो 97 प्राइम में आता है। चलते हैं आगे, नंबर है 2। यहाँ पूछा आर द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम और कंपोजिट, सो द फाइंडिंग द फैक्टर। दोस्तों ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, तो हम लोग को यहाँ बताना है।
तो चलते हैं ए नंबर शुरू करते हैं। 9 फैक्टर भी खोजना है। तो 9 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ कंपोजिट लिखा हुआ है ना। चलो लिख ही देता हूँ, COMPOSITE। अगला बी नंबर चलते हैं। 48 48 देख लीजिए, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लास्ट टाइम 8 है तो 3 से होगा, 8 4 12, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी। इससे ज़्यादा चल हो रहा है ना, इसका मतलब ये कंपोजिट है। 2 से जो ही ज़्यादा हो गया कंपोजिट में चले जाएगा। तो ये भी COMPOSITE कंपोजिट में जाएगा। आगे देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में जो है 89 89 जो है ना, 1 से डिवाइड होगा और 89 से होगा और किसी से नहीं होगा, इसका मतलब ये प्राइम है ना। डी नंबर में 96, ये 1 से होगा, 2 से भी होगा और 6 3 9, ये 3 से भी होगा, इसका मतलब 3 से ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब ये कंपोजिट है ना। COMPOSITE कंपोजिट है। उधर चेक करने का ज़रूरत नहीं, कंपोजिट पकड़ा गया, अगर कंपोजिट बोलेगा करने के चेक करने। 78 ध्यान रखना, जो भी इवन होगा ना 2 को छोड़ करके, ओड और इवन जो जानते हैं, इवन वाला सारा कंपोजिट में ही जाएगा। 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 8 8 7 15, तो ये 3 से भी कट जाएगा, इसका अंदर कंपोजिट पता चल गया है ना। POSITE। अगला चलते हैं एक बार F101 है क्या, हाँ 101 जो है ये किससे, 1 से डिवाइड होगा और 101 से होगा, इसका मतलब ये प्राइम है। चलते हैं आगे 3 नंबर में। राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। दोस्तों वो अभी जो चार्ट दिखाए थे आपको शुरू में, तो वो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं कितना नंबर। तो 2 होता प्राइम, 3 भी होता प्राइम, 5 7 7 के बाद 11 13 17 19 23, उसके बाद है 29 31, गिन लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बता दी दोस्तों, 11 बता दी, इसको नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे 10 तक। इधर मुझे तो पूरा याद है 100 तक कौन कौन है नहीं, लेकिन आपको भी 2 4 बार पढ़ लेना है कौन है प्राइम कौन है कंपोजिट। 4 राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। ध्यान रखिएगा, जब 1 से 50 तक पूछेगा ना, तब 15 तो प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक पूछेगा तो 25 तो प्राइम नंबर है ना। 1 से 15 तो 15 तो प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक पूछेगा 15 है। 1 से, लेकिन यहाँ पूछा कुछ और 50 to 100 पूछा है, तो 4 नंबर में एक पहला तो 53 है, उसके बाद 59 है, 2 तो इसमें है, 61 है और 67 है, इसमें भी 2 तो है, 71 इसमें 3 तो होगा, 73 और 79, 83 89 इसमें 2 तो है, 97 इसमें 90 वाला में एक ही है, 101 है अभी बताए थे प्राइम, 103 भी प्राइम है, 107 भी प्राइम है, 109 है क्या, एक मिनट चेक कर दें, 9 1 10, हाँ 109 भी प्राइम है। तो ये सारा हम लोग प्राइम लिख दिए 1 से 50 से 100 110 तक। चलते हैं आगे नंबर 5। A number list between 2000 to 2070 and has 5 is its ones place। वंस प्लेस मतलब लास्ट में 5 होना चाहिए, इधर को तो 1 10 100 1000 5 होना चाहिए। इज इट अ प्राइम कंपोजिट नंबर, गिव रीजन। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा। ध्यान रखना, जब लास्ट में अगर 5 होगा तो वो तो 1 से कटेगा और 5 से भी कटेगा है ना, और इटसेल्फ से कटेगा ही, इसका मतलब लास्ट में 5 है तो 1 एंड 5 एंड इटसेल्फ कटेगा ही, इसका मतलब वो कंपोजिट हो जाएगा। COMPOSITE कंपोजिट होगा ये नंबर। बोला कौन सा रीजन होगा, अच्छा रीजन भी बताना है। तो यहाँ क्योंकि बिकाउज, यहाँ लिख देते हैं BECAUSE बिकाउज, यहाँ क्या बोला, वंस प्लेस ONES वंस PLAC प्लेस इज, वंस प्लेस इज डिजिट 5 DI डिजिट 5, क्योंकि लास्ट में अगर 5 है ना तो 1 से कटेगा इटसेल्फ और 5 से तो श्योर कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 का रूल है कि 5 से कटेगा
है ना। चलते हैं आगे 6 नंबर में, लिस्ट द 5 फर्स्ट मल्टीपुल ऑफ। चलते हैं ए नंबर, 25 का मल्टीपुल निकालना है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, लेकिन हमको 5 निकालना है ना। 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 130। आपको अगर याद नहीं है टेबल तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से 17 का निकालना। 17 1 जा 17, 17 2 जा 17 दूनी 34 34, 17 तिया 51 51, 17 चौको 68 68, 17 पंचा 85 85। 100 का तो आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत ईजी है। 100 का 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 300 400 और 500। ये तो बहुत ईजी था। 41 का टेबल याद नहीं तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी टेबल लिख सकते हैं, सारा बता दे रहे हैं। नंबर 7 में, लिस्ट ऑल मल्टीपल ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100। दोस्तों यहाँ 15 का सारा मल्टीपल लेना, जो 15 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 5 4 जा 60। तो यहाँ हम लोग को 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। तो 105 तो लिखेंगे नहीं, इतना ही होगा। 8 नंबर, बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10 डज 3486 लाइज। यहाँ पूछ रहा है 10 का जो मल्टीपल है ना, यानी 3486 के बीच में लाइज जो कर रहा है, एक 3086 के नज़दीक में देख लेते हैं। 10 1 10 10 वाला चेक करना है ना, तो एक लिख देंगे यहाँ 8 का 8 0 और यहाँ 34 एक ही हो जाएगा। 8 का जगह 9 लिख देंगे, 0 इसके बाद 34। तो ये आंसर होगा, ये आंसर इसी के बीच में लाइज करता है। देख लीजिए इसके बीच में है ये, है ना। तो हम लोग का ये दोनों आंसर हो गया 8 नंबर में। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर में, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम। कोई भी ट्विन प्राइम यहाँ पूछ रहा है 4 पेयर। अच्छा, ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? जो लगातार जो 2 नंबर होता है ना प्राइम, उसी को कहते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम जो है हम लोग को यहाँ 9 नंबर में ट्विन प्राइम जो है बताना है। तो एक देखिए 3 और 5 ये एक ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है, 11 and 13 ये भी ट्विन प्राइम है। उसके बाद अगला कौन हो जाएगा, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, अगला है 17 and 19, सॉरी 19 ये भी ट्विन प्राइम। कितने निकलना, राइट एनी 4 पेयर। देखिए 1 2 3 4 ये शुरू का लिखे हैं, ये 19 लिखे हैं, और भी है 30 29 and 31 है, 41 and 43 है। इस तरह से बहुत सारा मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10। ट्विन प्राइम वो होता है जिसके बीच जो है ना 1 का गैप होना चाहिए, जैसे 3 4 5 और प्राइम भी होना चाहिए और गैप 1 होना चाहिए। ये है ट्विन प्राइम का डेफिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ जो है ना 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 30 और 40 का एचसीएफ 1 है तो ये को प्राइम है ना। तो को प्राइम जो है ना ए नंबर हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो है ना कुछ और है, क्योंकि ये एचसीएफ जो है ना ये देखिए 4 से भी कटेगा, 4 से ये कट जाएगा और 20 भी 4 से कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है। 31 और कितना है 59 ये दोनों प्राइम है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। ये 34 and 85 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 17 से कतरेगा, 17 दूनी 34, 17 पंचा 50, 17 इसका एचसीएफ है। एचसीएफ 1 होना चाहिए तभी होगा को प्राइम, है ना। को प्राइम का डेफिनेशन ही वही है। तो चलते हैं, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों। और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सीरियल बना हुआ है। अपने दोस्त को शेयर कर देना कम से कम 10% को।